मैंने बोला कि इमेज में, तो बच्चों ने बोला कि इमेज में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने उनको बोला कि देयर माइट बी चांसेस कि आपने जेपीजी जिप में सेलेक्ट किया, ऐसा कोई फाइल है क्या जो अब आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, या दूसरा इमेज करके देखो। सेकेंड, 31 सितंबर के पहले का, 31 सितंबर के पहले खत्म करना है कोर्सेरा का कोर्स। ओके, या तो सेकंड ऑप्शन ऐसा होगा कि कोई बच्चा डाउनलोड करता है वेबसाइट से, तो रीनेम करता है तो प्रॉपर्ली रीनेम नहीं करता है बच्चा, तो उसके हिसाब से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो प्रॉपर्ली रीनेम करके वापस ट्राई करो। ओके, ऐसे 2-3 केसेस है। अगर ज्यादा वर्ड्स के से नहीं हो रहा है तो मुझे ईमेल भेजो फाइल के साथ और इमेज के साथ, तो मैं इसको बराबर करके वापस भेजूंगा आपको। ओके, पूरे मत भेज देना, पूरे 60 बच्चे पूरे ईमेल मत कर देना, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आराम जो ट्राई करो, जो नहीं होता तो उसका भेजो, मैं ट्राई करूंगा। ओके गर्ल्स, टुडे वी आर वेरी बिजी इन एडमिशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। नॉर्मल एडमिशन नहीं है, अगर नॉर्मल एडमिशन होता तो 2 टीचर जाके नीचे बैठते थे। नाउ एंटायर डिपार्टमेंट, एंटायर कॉलेज इज बिजी ऑन एडमिशन। ये ऑनलाइन है तो बहुत चैलेंजिंग है, तो बच्चा डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन करता है, फॉर्म हम लोग वेरीफाई करते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं फीस भरो, बच्चा फीस भरता है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, तो सब टीचर उसके ऊपर बिजी है। अभी मैं भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ऑन दैट वी हैड अ मीटिंग। हम लोग का एक सॉफ्टवेयर है। गर्ल्स, कोई भी फर्स्ट ईयर का कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज मैसेज अस, तो गर्ल्स का नंबर भेजो, हम उनको कांटेक्ट करेंगे, हम उनको भेजेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको फीस नहीं भर सकते हैं, कि उनको दे सकते हैं, बाकी कॉलेजेस पूरा फीस ले रहा है, तो फ्री शिप फैसिलिटी है, ऐसे है। और बहुत अभी 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 तक बहुत से बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कंफर्म नहीं है, इंजीनियरिंग ऐसा होगा या नहीं मालूम। उन लोग कभी एग्जाम रखेंगे, तो कभी एग्जाम होगा, तो कभी वेरीफाई होगा, कभी ग्रुप रजिस्ट्रेशन होगा बाद में। हो सकता है कि ऐसे भी बोलते हैं कि बच्चे जो इंजीनियरिंग बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, तो हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए हमने एडमिशन स्टार्ट किया और हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत से 50-60 बच्चों ने अप्लाई किया है हमारे पोर्टल में, और हमारे पास सिर्फ 120 सीट्स हैं। तो आपके पहचान में कोई है तो अप्लाई करने के लिए बोलो, चाहे तो मैं लिंक देता हूँ लोगों को, तो बच्चे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उनका 1 साल बच जाएगा। ओके, तो कोई भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कोई है जिनको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्टेड है तो बोलो, मुझे पर्सनली मैसेज भेजो, मैं आपको लिंक भेजूंगा। ओके गर्ल्स, नाउ आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ऑलरेडी तुमको भेज दिया मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम लोग को दूंगा, 2 दिन पहले मैं भेज दिया, मैंने 1 दिन पहले। नाउ आई वांट टू शेयर द लिंक, द एंटायर स्क्रीन। कैन एबल टू सी माय स्क्रीन? एक बार बोला था कि मैं HTML रूल्स ऑफ HTML बोला था मैंने, वो मैं बता रहा हूँ आपको। You can able to see the file? Can able to see now? Yes, Yeah. sir. There are rules for naming a file. देखो कभी भी एडमिट हो रहा है। There are rules for naming a file. मैं पहले बोला the rules of the HTML are not rules, they are like suggestions. रूल्स का मतलब क्या है? आपने कुछ गलत किया तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने कुछ गलत किया तो फाइन लगेगा आपको। और HTML के रूल्स आर नॉट रूल्स, they are like suggestions. Okay, the first rule is HTML is not case sensitive. आप कैपिटल बोल्ड देखो, आप बोल्ड में लिखो या स्मॉल में लिखो चलेगा, दोनों बोल्ड में लिखा तो भी चलेगा, एक बोल्ड में लिखा एक स्मॉल में लिखा, दोनों स्मॉल में लिखा है दोनों बोल्ड में लिखा चलेगा। ओके, इफेक्ट आएगा। अगर इफेक्ट नहीं आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, मोस्टली ज्यादातर इफेक्ट आ जाता है। ओके, द रूल्स आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव समझते हैं ना, कैपिटल है तो कैपिटल लिखने का, योर सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा वेरिएबल को, अगर स्मॉल में लिखा उसको लगेगा कि दूसरा वेरिएबल है। HTML में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट केस सेंसिटिव। ओके, HTML XML एट्रीब्यूट्स आर मे बी केस सेंसिटिव, मे बी बोला है इन्होंने। मे बी मतलब क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? जो आप लिखते हैं ना IMACRC में, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट?
इसका एट्रीब्यूट में भी केस सेंसिटिव हो सकता है। जो तुम्हारा फाइल का नाम है सेम दो, कोड्स दो। कभी कभी आपने test.gif फाइल का नाम दिया, आपने कैपिटल में दिया test.gif और आप स्मॉल में लिख रहे हैं, तो हो सकता है एरर आएगा। आएगा तो आप अपना फाइल का नाम चेंज कर दो, कैपिटल में डाल दो। मे भी बोला है, ओके, मे भी बोला है, तो ये सब ध्यान दो आप। ओके, तो ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल, सिंगल व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। The browser collapse white space character between character down to space. This include all the tag, line break and character break. For example, आप लोगों ने ऐसा दिया, ओके, ऐसे बहुत से, देखो बीच में मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने टी दिया, बहुत सा स्पेस दिया, ईएस दिया, बहुत सा स्पेस दिया, और आपका आउटसेट कैसे, आउटपुट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। मतलब क्या है, और योर एचटीएमएल सपोर्ट ओनली सिंगल स्पेस। आप सिंगल स्पेस, आपने 10-12 स्पेस दिया हो तो एक ही स्पेस लेगा, बाकी डाल देगा वो। तो अगर आपको ज्यादा स्पेस है तो आपको टैग यूज करना पड़ेगा, देयर आर टैग्स। नहीं तो आप 10 स्पेस भी देंगे तो आपको, देखो यहाँ पे टी के बाद मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ पे इतना स्पेस दिया, वो लिया ही नहीं, डायरेक्टली आपका आउटपुट ऐसे आया। उसका मतलब क्या है, देखिए HTML इज सेंसिटिव टू अ सिंगल व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। वो एक ही स्पेस कंसीडर करेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा वो। आप बोलेंगे मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, आप बोलेंगे मुझे स्पेस चाहिए, तो देयर आर टैग, यू हैव टू यूज दैट टैग। अगर आपको स्पेस, आपको लाइन ब्रेक चाहिए तो ब्रेक देना पड़ेगा। आपको स्पेस, यू स्पेस ज्यादा चाहिए तो एट द रेट नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस बोल के कमांड है, ये देना पड़ेगा। ये आपको 4 स्पेस अलाउ करेगा, ये आपको 4 स्पेसेस अलाउ करेगा। ओके, ऐसे कमांड है, आपको कमांड यूज करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट रूल, एलिमेंट शुड हैव क्लोज टैग अनलेस एम्प्टी। हो सके तो एलिमेंट को क्लोज करो। आपने पी पैराग्राफ को ओपन किया तो पैराग्राफ को क्लोज करो। देखो, एलिमेंट्स आर 2 टाइप्स, वन इज फील्ड एलिमेंट एंड द अदर इज एम्प्टी एलिमेंट। फील्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं, जैसे पैराग्राफ में अंदर एट्रीब्यूट आता है, फॉन्ट इज अ फील्ड एलिमेंट बिकॉज फॉन्ट के अंदर साइज वो सब आता है। ओके, HR इज अ फील्ड एलिमेंट बिकॉज उसके अंदर साइज, कलर, विड्थ वो सब आता है। सम एलिमेंट्स आर एम्प्टी एलिमेंट, जैसे ब्रेक, ब्रेक के अंदर कुछ एट्रीब्यूट नहीं आता है। ओके, तो ब्रेक इज एन एम्प्टी एलिमेंट, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ब्रेक ऐसे होता है, BR। और आपको ज्यादा, आपको लगता है कि ब्रेक करना ज्यादा पसंद है आपको, तो उधर बाजू में लिख दो ऐसा स्लैश, तो आपने ब्रेक को भी ब्रेक कर दिया। ओके, तो जो एम्प्टी एलिमेंट है देयर इज नो नीड टू ब्रेक, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो फील्ड एलिमेंट है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज। अगर आप नहीं क्लोज करेंगे तो भी आगे जाएगा, उसका इफेक्ट दिखाएगा वो। ओके, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि वो आपने वो टैग ओपन किया तो उसको क्लोज करो। अगर नहीं क्लोज किया तो कुछ एलिमेंट कुछ आपके ब्राउजर के ऊपर है, वो आगे जाएगा नहीं जाएगा, मगर एम्प्टी एलिमेंट को देयर इज नो नीड टू क्लोज। अनयूज्ड एलिमेंट में बी मिनिमाइज्ड। अगर आपको लगता है कि कुछ टैग ऐसे हैं जो हम लोग ज्यादातर यूज ही नहीं कर रहे हैं। ओके, देखो गर्ल्स, HTML में देयर आर 2 टाइप ऑफ टैग्स, one is called logical tag and the second one is called physical tags. ओके, मैं आपको ये बताता हूँ कैसे, क्या होता है लॉजिकल टैग एंड फिजिकल टैग्स। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। देखो, वन टाइप ऑफ टैग इज कॉल्ड फिजिकल टैग, सेकेंड टैग है लॉजिकल टैग। लॉजिकल टैग बोलते हैं। फिजिकल टैग मतलब इट विल रेंडर, you can able to see। Sir, हाँ बोलो, हाँ बोलो sir, sorry to interrupt, बोलो। but sir, आप रिकॉर्ड करिए ना प्लीज सेशन। अभी मुझे तो ज्यादातर हो गया है ना, ये चलेगा, ज्यादातर हो गया, चलेगा क्या? मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग करना। ओके, हाँ, चलेगा ओके ओके मर्जी से। ओके। There are 2 type of tag, one is physical tag and the second one is logical tag. Okay, physical tag का मतलब क्या है, you can able to see the effect,
कैन एबल टू सी द इफेक्ट का मतलब क्या, बोल्ड। अब बोल्ड करते तो इफेक्ट दिखता है वेबसाइट में, बोल्ड हो रहा है, यस हो रहा है, तो दैट बी इज अ फिजिकल टैग। और एक टैग फॉर एग्जांपल फॉन्ट, अब फॉन्ट में साइज सब दिखते हैं तो उसका इफेक्ट दिख रहा है आपके ब्राउजर में, यस बड़ा हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो दैट टैग इज फिजिकल टैग। ओके, तो दिस टैग इज फिजिकल टैग। लॉजिकल टैग का मतलब क्या है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, आप HTML में यूज कर सकते हैं मगर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल पिन कोड, ये टैग मैं यूज कर सकता हूँ HTML में, HTML मेरे को रोकेगा भी नहीं, एरर भी नहीं देगा, इसमें कुछ लॉजिक है। ये आपको बोल रहा है कि पिन कोड टाइप करो, कोई भी देखेगा बोलेगा पिन कोड बोल रहा है, राइट? तो देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस। तो दिस टाइप ऑफ टैग्स आर कॉल्ड लॉजिकल टैग, मगर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, आपके ब्राउजर में कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं आपके ब्राउजर में। सेम वे एक टैग है कंट्री, तो लगता है कि कोई कंट्री के बारे में पूछ रहा है, आपको कंट्री का नाम डालना पड़ेगा इसे, तो दिस टैग इज कॉल्ड लॉजिकल टैग। ओके, ऐसे बहुत से टैग है, जैसे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड, टैग देखने को लगता है कि आपका मैरिटल स्टेटस है कि मैरिड है क्या अनमैरिड है। नेशनलिटी, ये इफेक्ट नहीं करेगा बट इसके ऊपर कुछ लॉजिक है। तो दिस ऐसे दो तरह के टैग होते हैं HTML में, फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग। तो HTML का कहना है कि एलिमेंट में भी मिनिमाइज, HTML में ज्यादातर अनयूज एलिमेंट में भी मिनिमाइज, जहां लगता है कि जहां जरूरत नहीं है, जो लोगों को कंफ्यूज करता है ज्यादातर, जैसे बहुत जगह अगर पी देते हैं, जरूरत नहीं इतने पी देने का, और बहुत जगह से नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस देते हैं। जितना हो सकता है कोडिंग कम करो, ऑलरेडी HTML का डॉक्यूमेंट है, वो बहुत कंफ्यूजन है, अब वो HTML का नोटपैड देखो, बहुत कंफ्यूज लगेगा। तो बहुत इसके अननेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है मिनिमाइज करो, ऐसा बोला है। ओके, एलिमेंट शुड बी नेस्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट शुड बी नेस्टेड? अगर आपने देखो बोल्ड पहले मैंने स्टार्ट किया, इटैलिक मैंने बाद में स्टार्ट किया, तो जो लास्ट में स्टार्ट किया उसको पहले आपको बंद करना चाहिए। देखो दिस इज माय प्रॉपर, मैंने जो लास्ट में स्टार्ट किया उसको मैं पहले बंद करूंगा। दैट इज अ रूल, दैट इज अ यूनिवर्सल रूल कि जो लास्ट में आता है वो पहला बंद करना चाहिए इसको। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफेक्ट। ओके, जो पहला चालू किया वो लास्ट में बंद होगा वो। ओके, ये टैग का रूल है, तो अब वो फॉलो करो, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। HTML में एक आदत डालो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप प्रॉपर ये रूल फॉलो करो। एट्रीब्यूट शुड बी कोटेड। देखो ऐसा, मैंने किसी ने लास्ट में मुझे पूछा, सर आपने कोड डाला है, किसी में नहीं डाला है, क्या है? अब डालेंगे, अगर चल रहा है आपका इमेज आ रहा है तो गुड, नहीं चल रहा है तो कोड डाल के देखो चल रहा है क्या। इट डिपेंड्स ऑन योर ब्राउजर, मगर एक हैबिट डालो कि डालो, मोस्टली 99% केस में आप डालेंगे तो चलेगा ही, तो इट इज गुड प्रैक्टिस टू डालो। ओके, ब्राउजर इग्नोर अननोन एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट। अगर आपने ऐसा कुछ डाल दिया, जैसे विड्थ की जगह मैंने m डाल दिया, तो ब्राउजर के लिए तो ये अननोन ही है, वो ओमिट करेगा, उसको ओमिट करके आगे जाएगा। अगर आपने गलती से कुछ डाल दिया, वो ओमिट करके आगे जाएगा। अभी मैंने m डाला इधर, ब्राउजर को लगेगा क्या डाला, वो आगे जाएगा, आपको विड्थ नहीं लगेगा, आपका इफेक्ट नहीं आएगा, विड्थ का इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये अननोन एट्रीब्यूट्स है, एलिमेंट है, जैसे मैंने पिन कोड बोला और जैसे मैंने कंट्री बोला, ये सब वो इग्नोर करेगा, आगे जाएगा, कुछ करेगा नहीं, आपको एरर मैसेज नहीं देगा। जैसे सी दे रहा है, सी में क्या है, वो बोलेगा कि करो, नहीं तो आगे नहीं जाएगा, सी आपको आउटपुट नहीं देगा, तो ट्राई करो। HTML XML फॉलो ए कंटेंट मॉडल। HTML एक कंटेंट मॉडल फॉलो करता है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। आपको HTML लिखना पड़ेगा, उसके नीचे हेड लिखना पड़ेगा, उसके नीचे आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, बॉडी लिखना पड़ेगा, प्रॉपर क्लोज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है HTML के पास, आपको वो प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे आपको एरर मिलेगा। सेम वे हर एक का स्ट्रक्चर है, मैं आगे जो जो सिखाऊंगा मैं एक आपको रूल बताऊंगा,
जैसे मैं ऑर्डर लिस्ट सिखाऊंगा, जैसे मैं आगे टेबल सिखाऊंगा, मैं आगे आपको फ्रेम सिखाऊंगा, मैं आगे मैं कैस्केडिंग स्टाइल सिखाऊंगा, उसका सब एक रूल है। और जो जो टॉपिक सिखाऊंगा मैं उसका रूल भी बताऊंगा कि दिस इज द रूल, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो चलेगा नहीं चलेगा, डिपेंड ऑन द ब्राउजर। नहीं चलेगा तो आपको रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। आगे मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैंने बोला XHTML, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल कर रहे हैं। XHTML में बहुत स्ट्रिक्ट है कि रूल फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आपको एरर मिलेगा। तो हमारे पास XML के बाद आई एम गोइंग टू टेक 2-3 सेक्शन ऑन XHTML, उसमें बताऊंगा कि कैसे वो दे आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। तो दिस आर द रूल्स ऑफ HTML। एग्जाम में बहुत बार उन्होंने पूछा ये अराउंड 8 मार्क के लिए, और मुझे लगता है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। गर्ल्स एग्जाम में मैं जो देता हूँ मैं एकदम सिंपल नोट्स बना के दिया है मैंने। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को पूरा 100 आउट ऑफ 100 मिले। वो अलग बात है, यूनिवर्सिटी देगा नहीं, 100, 90, 80 देगा। देखो कुछ भी लिखना है तो अच्छा लिखना चाहिए। जैसे देखो मैंने कैसे लिखा रूल, पहले रूल लिखा, एग्जाम्पल दिया, ओके, रूल लिखा। इतना बड़ा मत लिखो, छोटा लिखो। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा पढ़ो इसको, जो बेसिक थिंग है वो लिखो। इफ यू वांट आई कैन मार्क एंड गिव यू कि यही पढ़ो, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। कि तुम लोग को क्यों दे रहा हूँ नोट्स, कि तुम लोग समझे, ओके। हर एक का देखो रूल्स एग्जाम्पल, रूल्स एग्जाम्पल। कोई देखो मैं जो बोल रहा, देखो रूल्स दिया, एग्जाम्पल दिया, कोई हो नहीं सकता है जो आपको मार्क्स काटेगा। किसी में इतना हिम्मत नहीं कि इससे लिखने लिखा तो कोई आप लोगों का मार्क्स काटेगा। अब रिवेंशिप में डालो तो वो टीचर जिसने चेक किया उसका प्रॉब्लम होगा। ओके, लिखने का तरीका होता है, रूल लिखो एग्जाम्पल, रूल लिखो एग्जाम्पल। हर एक चीज का एक तरीका होता है, फॉलो दैट। जो मेरा नोट्स पर रहेगा क्लियर रहेगा सबका। मैंने हर एक का सिंपल दिया है, लिखा है। हो सकता है मैंने ज्यादा दिया है तुम लोगों की, ताकि तुम लोग को फ्यूचर में रेफर करें। एग्जाम में इतना जरूरी नहीं है, आपको मैं मार्क करके दूंगा एग्जाम के लिए। जब एग्जाम मेरा पोर्शन जैसे फिनिश होगा मैं तुम लोग को मार्क करके दूंगा, ओके, ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके दूंगा, वो भी मैं करूंगा। ओके, अभी 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, बच्चे लोग को कर रहा हूँ, मैं उनके नोट्स में मार्क करके दे रहा हूँ। ओके, तो जो मेरा नोट्स है प्लीज फॉलो करो। ज्यादा लिखा है तो आपने देखो गर्ल्स, मैं मोस्टली जब मैं इंटरनल चेक करता हूँ आई चेक स्ट्रिक्टली, और मेरा बहुत बच्चे कंप्लेंट भी करते हैं, सर जो आप बोलते हैं कि नोट्स में लिखा वही लिखो, बोलते हैं हम अपने ओन से लिखें। गर्ल्स मैं जो देता हूँ वो लिखते हैं तो 1000 मिस्टेक करते हैं तुम लोग सोचा अपने ओन से लिखेंगे तो क्या लिखते हैं तुम लोग, ओके। मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, और जो पेपर चेक करेगा वो तो उसको तो हालत हो जाएगी।